हमाद अजहर साहब को या असलम इकबाल साहब, दोनों साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब का ये भी हुक्म है कि हमाद अजहर साहब और मियां असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। जनरल याहिया साहब का रोल 11 मार्च 1971 आप याद रखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और ढाका में मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। के बाद 16 दिसंबर 1971 हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पर्दे वाहिद के हैं और जिस तरह की 1971 में पाक फौज उन फैसलों में मुलवस नहीं थी और उस पर्दे वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब करना, पुरजोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, या ये किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असेंबलियाँ नहीं चलेंगी और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज़ का, और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये भी अहकामात हैं कि हमाद अजहर साहब को या फिर मियां असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। ये दोनों साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं, और किसी किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो कि जोर और जबर से ली जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्म वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हम लोग नहीं मानेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। तीसरी अहम चीज़, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी हुक्म है कि हमाद अजहर साहब और मियां असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फिर वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी मुल्क को वो याद दिला रहे थे जो इसी जगह पे हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी बात की थी और हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने कौमी असेंबली में भी पिछले हफ्ते बात की थी कि जनरल याहिया साहब का रोल 11 मार्च 1971 आप याद रखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे थे। उन्होंने डेट देनी थी अगली असेंबली सेशन को कॉल करने की, वो वापस रावलपिंडी पहुंचते गए और ढाका में मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया और फिर जिस तरह कहते हैं कि उसके बाद 16 दिसंबर 1971 हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनरल याहिया साहब का था, फर्दे वाहिद का था और ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बात लिखी गई है। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पर्दे वाहिद के हैं और जिस तरह की 1971 में पाक फौज उन फैसलों में मुलवस नहीं थी, सिर्फ एक वाहिद शख्स का फैसला था जनरल याहिया का, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना चाह रहा था और प्रेसिडेंट भी, और दोनों पोजीशनें रखना चाह रहा था, और उस फर्द वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है और इस पे जो एज एन इंस्टीट्यूशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फर्द वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और उसकी पॉलिटिसाइजेशन या होगी उससे वो इदारा जो है वो कमज़ोर होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के मुफाद को। लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। जिस तरह के 6 जजेस ने तहरीरी तौर पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और
انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائی لائٹ کیا اور بالخصوص ISI کے رول کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک مہذب معاشرے میں.